एक बार पॉज करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर इसका आंसर देखिएगा। मल्टी करेक्ट है ये, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि एक ही सही हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं। पॉज करके आप कर लीजिए। इसका आंसर आई थिंक केवल लास्ट ऑप्शन ही है जो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये बैटरी है। बैटरी का बड़ी डंडी ऊपर को है तो यहाँ प्लस मेंशन हो जाएगा, यहाँ माइनस। बैटरी 16 वोल्ट की है, मतलब अगर डी पर आप 0 वोल्ट मान लो तो सी पर 16 वोल्ट हो जाएगा। अब आप पॉइंट ए और पॉइंट सी को फोकस करो। इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, ओनली कनेक्टिंग वायर है। सो ए एंड सी दोनों का ही सेम वोल्ट होगा 16। सी एंड ई सिमिलरली सब जो ऊपर वाली लेयर है 16 पर होगी। यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। अब आप हमें ये बताओ R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। R1 के ऊपर देख लो, R1 के ऊपर देख लो 16 है, नीचे 0 है, डिफरेंस 16 वोल्ट आएगा। सिमिलरली R2 देख लो, R2 ऊपर 16 है, नीचे 0 है, डिफरेंस 16 वोल्ट का आएगा। मतलब यहाँ पर दोनों ही रजिस्टेंसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा, वैल्यू होगी 16 वोल्ट। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे जो कह रहे हैं देखिए गलत हो गया है। वोल्टेज एकरस R2 ट्वाइस दैट ऑफ R1, ऐसा नहीं है, वोल्टेज ट्वाइस नहीं होगा, वोल्टेज इक्वल होगा, 16 वोल्ट के बराबर होगा। नाउ R1 एंड R2 इनकी वैल्यूज़ तो हमें नोन है, तो फिर हम सब कुछ ही निकाल सकते हैं R1 में भी और सब कुछ निकाल सकते हैं R2 में भी। अभी हम एक काम करते हैं, R1 को कंसीडर कर लेते हैं, आई मीन FRD ऑफ R1। तो फिर यहाँ पे V इक्वल टू IR वाले फार्मूले से अप्रोच करें तो V तो 16 है, I हमें पता लगाना है, R यहाँ पे देखो गिवन है, तो I की वैल्यू 16/6 आ जाएगी। ऐसे ही आप FRD कंसीडर कर सकते हो R2 की। सिमिलरली V इक्वल टू IR फार्मूला, V 16 ही रहेगा, I पता लगाना है, R बदल जा रहा है, ये 12 हो जा रहा है, तो I की वैल्यू 16/12 हो जाएगी। इसे आप चाहो तो 8/6 भी कह सकते हो, 2 से काट दिया मैंने, 16 ये 8 हो जाएगा, 12 ये 6 हो जाएगा। करंट आपको समझ में आ गया, R1 में कितना होगा, ये 16/6 के बराबर होगा। करंट आप में समझ में आ गया, R2 में कितना होगा, ये आपका 8/6 के बराबर होगा। अब सी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हुआ क्या है कि बैटरी से करंट निकला है, उसके 2 हिस्से हुए हैं, एक R1 में चला गया है, दूसरा R2 में चला गया है। R1 में जो है करंट वो हमें पता है, R2 में जो करंट है वो हमें पता है, तो टोटल बैटरी से कितनी निकल करके आ रही होगी हम पता लगा सकते हैं। कैसे, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ टोटल करंट, जिसके 2 पार्ट हुए हैं, I1 एंड I2। तो बैटरी द्वारा निकली हुई करंट हमें अगर निकालना है तो कितना, बस इनको जोड़ना है, I बराबर I1 प्लस I2 करना है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 ही आएगा, और 16 और 8 जुड़ करके ये 24 हो जाएगा, और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 4 एम्पियर आई थिंक आ जाएगा। यहाँ पे टोटल करंट बैटरी द्वारा जो आई है वो आपने निकाल ली है। सी ऑप्शन एक बार देख लीजिए, टोटल करंट 4 एम्पियर करेक्ट है। ठीक, रेशियो I1 और I2 का निकालना है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है। रेशियो आपने निकालना है, मतलब डिवाइड करना है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 16/8 आ जाएगा, जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। 16/8 दैट विल बी 2। ठीक है, तो जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये भी सही है। पावर जनरेटेड अक्रॉस R1, यहाँ पे पावर पूछा गया है, इसी को रिकंसिडर करिए और पावर के लिए फार्मूला लगा दीजिए, जौन सा फार्मूला मन करे, चाहे I²R, चाहे V इंटू आई, चाहे V²/R, जो सही लगे वो लगा दो। मैं यहाँ V इंटू आई लगा रहा हूँ। V का वैल्यू R1 में ये 16 है, और I का वैल्यू आपने यहाँ निकाला है, ये 16/6 है। सॉल्व कर लिया जाए तो ये 256/6 आ जाएगा,
और इसे आप आसान कर सकते हो, करोगे तो 42.6 वाट आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे 42.6 दिया है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, चौथा वाला गलत हो जाएगा।